आरा करने का अधिकार, बेविचार, समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? बेविचार का अधिकार। लेकिन बेविचार एडल्ट्री इंडियन सोसाइटी में सही नहीं है, ये अमेरिकन सोसाइटी वगैरह में होता है, इसलिए फादर डे मदर डे बनाया जाता है। एडल्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होता है तो बच्चों को होता है, समझ में आया कि नहीं? बच्चों का परवरिश का 100% बर्बाद हो जाता है। इदू को अपने में लड़ते रहेगा सब, तो ओकरा से फंस लो, तो ओकरा से फंस लो, बेटवा कहेगा कि हमरा फंस लो के उम्र तीकली फंसता है बहुत खराब चीज हो जाता है। लेकिन भारत में क्या आ चुका है, वेस्टर्न कल्चर बहुत आ गया, और हमारे यहाँ हर चीज का एजुकेशन है, लेकिन मैरिज एजुकेशन नहीं है, मैरिज एजुकेशन नहीं है। तो इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को एक दूसरे को समझने में। सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, लड़का या लड़की की। लड़का किसी चीज को सप्रेस करके बोलता है। अगर आप कोई रूम पार्टनर, लड़कों लोग में देखिएगा, आपका रूम पार्टनर अगर कोई गलती करेगा ना तो आप पहुंच के रह जाइएगा, मन करेगा मार डाले इसको यहाँ, फिर बर्दाश्त कीजिएगा। फिर कोनो दूसरा गलती करेगा, फिर बर्दाश्त। जब वो 8-9 को गलती कर लेगा ना, तो अब ईगो पे आप बोलिएगा उसको। ये लड़कों की मेंटेलिटी होती है। यानी अगर 10 गो आप 10 गो गड़बड़ किए हैं ना, तो कितना बोलेगा? 1, इतना में। लेकिन लड़की में उल्टा होता है। अगर उसकी रूम पार्टनर कुछ गड़बड़ कर दी, अरे कैसन फुहर घर के आइए, ना रहने का तरीका ना कुछ है यहाँ में, तो एक गलती करेंगे ना तू कितना सुनाएगी? इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आपने एडजस्ट कर रखा है ना कि लड़कियों के लंबे बाल होते हैं, एडजस्ट है, आप उसे एडजस्ट कीजिए कि अगर आपकी बहन, आपकी माता, या फ्यूचर में जब आप लोग का ब्याह होता है तो आपकी पत्नी अगर कुछ सुना रही है तो उसमें 10 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन लड़का गलती क्या करता है, वो अपनी मेंटेलिटी से सोचता है, अच्छा हमको इतना सुना रही है, इसका मतलब हम उससे 10 गुना ज्यादा गलती किए होंगे। कहता है हम तो कोनो काम का नहीं है तब ऐसा नहीं है। लड़का अगर कोई कह रहा है, लड़की लोग में अगर आपके पिताजी आपको डांट रहे हैं, समझिएगा कि 10 गलती पे एगो पे डांट रहे हैं। या आपका भाई बोल रहा है ना, तो बहुत दिन से वो जहर पी रहा है, समझ में आ गया ना? तो इस चीज को समझिएगा। तो इंडिया में इसकी कमी है, एक बैच इसका भी रहना चाहिए। हाँ नहीं, इस सब चीजों का देखिए, ये चीज अगर आपको पता रहेगी ना, तो आपको कभी भी किसी चीज में टेंशन नहीं रहता। और ये आप लोग अपने पे लेके देखिएगा ना, ये होता है ऐसा। लड़की लोग में बताइए क्या ऐसा नहीं होता है? होता है, बहुत होता है। आप लड़के सबको जितना टेंशन होता है बैठने में, लड़की सब बिना मतलब का इतना आराम से बैठती है, तब वो मार कर लेती है सब। आप लोग को कभी दिक्कत नहीं हुआ, रियलिटी है ना, आपको हम हकीकत बता रहे हैं। मेरे लिए तो दोनों बराबर है, लेकिन जितने तकलीफ में यहाँ लड़के पड़ते उतना में आप लोग छोड़ दीजिएगा। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 10-20 लड़का का हाथ पैर ना कटे, छीले, मुंह हाथ ना फूटे, अब पता भी नहीं चलता है। ओए ऐसे कट गया ना तो थूक लगा लेता है। देखिए उसका कट गया, वहां थूक लगा लिया। लड़की का तो ऐसे कर, चलिए, हालांकि हम तो कभी भी मेरे मुंह से आप लड़की की बुराई नहीं सुने होंगे। कभी कोई नहीं सुना। अच्छा, ये बात जब लड़की सुनती होगी तो उसको कैसा लगता? आगे बढ़े। लेकिन नहीं, बुराई नहीं करना चाहिए, सीखो हमसे कुछ। 21 के काम में क्या है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। 22 में किसे संरक्षण है? हाँ, गिरफ्तारी से संरक्षण, यही हम आपको बता रहे थे। गिरफ्तारी से संरक्षण के रिलेटेड हम आपको बताए थे, 2 तरह का व्यवस्था है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। ये बताइए, अगर आपको पुलिस कस्टडी में बुलाती है या इंट्रोगेशन, सबसे आसान क्या है? इंट्रोगेशन। उससे थोड़ा टफ होता है कस्टडी। कस्टडी में 2-3 घंटा बाद छोड़ देती, हो सकता है 1 दिन बाद छोड़ दे आपको कस्टडी, लेकिन अरेस्ट कर लिया तो
जेल। आपको 24 घंटे से 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब अगर छुट्टी उट्टी का दिन नहीं तो ले जाएगा किसी का जज। जज देखेगा नॉर्मल अपराध है तो बेल, और नहीं तो जेल, खत्म कहानी, गए जेल में। अब केस लड़ते रहिए, महाराज जेल में डाल दिए, ठीक आदमी था, अकेले कमाने वाला वही था, बेटा बीमार है, पतो बीमार है हुए, दुनिया भर का जज को बहाना सुनाइए। जज देखेगा कि कौन महीना हो गया, 2 महीना 3 महीना हो गया। जज का पहले से माइंडसेट है कि मर्डर वाले को इतना दिन में जमानत देंगे, रेप वाले को इतना दिन में, दंगा फसाद वाले को इतना में, उसके दिमाग में माइंडसेट है। जज कानून अंधा होता है, जज नहीं, याद रखिएगा। जज बहुत तेज दिमाग के होते हैं, दिन भर उन सबका वही कमवे है, लेकिन उनका हाथ बांधा हुआ है। जब तक आप सबूत नहीं दीजिएगा नहीं कर सकते, वरना जजों को अगर खुला छूट मिल जाए तो आधा केस तो निपटा देगा, सो ऐसे ही अपने मन निपटा देगा, क्या वकील साहब बैठो जा में, हमारा पता है कौन चीज होने वाला है इसमें। लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि जज के ऊपर लागू होता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड, उसको सीआरपीसी के हिसाब से ही फैसले सुनाने हैं या प्रोसीजर करना है ना, तो उन्होंने जज के हाथ में छूट दे देंगे तो बढ़िया से निपटा दे सर चीज को। इसमें 2 तरह की व्यवस्था थी, दोनों हमने आपको बता दिया था। एक बताया था, एक था आपका दंडात्मक, पुनिटिव, क्या था? पुनिटिव, दंडात्मक। इसमें क्या था? गिरफ्तारी से पहले वारंट, वारंट के बाद आपको 24 घंटा के अंदर कहां ले जाएगा? जज के पास ले जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? वकील रखने की आजादी होगी। पुलिस और वकील में थोड़ा भी नहीं जमता। रीजन समझिए क्या है, 10 से 5 वकील को रहना है कोर्ट में, वो जितना देर कोर्ट में रहेगा उतने देर कमाएगा, वो उसका वही कमवे है। ज्यादा पुलिस वाले ऐठेंगे, एगो एफआईआर एगो केस लाद देगा। अब पुलिस वाले का काम है कहीं और, आओ सुनवाई के लिए कहां पे? कोर्ट में आओ, यहां बार बार आएंगे, डिपार्टमेंट आपको नौटंकी कर देगा। पता चला आप पटना में थे, ट्रांसफर हो गया भागलपुर, लेकिन फिर आइए आप पटना, दौड़ा के रद्द कर देगा। वकील को क्या करना है? वहीं रहना है दिन भर, नहीं समझ में आया? अच्छा, वकील लोग करें ना, अगर पुलिस का केस थाने में सुना जाता ना तो पुलिस वाला नहीं डरता, आओ वकील साहब थाना में डेली तो उनको थोड़ा जुडिशियरी को पावर बहुत है, वकील लोग को पावर ज्यादा है। हालांकि वकील सब पे कोई कोड वोड नहीं ना लगता है, कंडक्ट वगैरह कुछ बोल देगा। जज को तो कम से कम थोड़ा सा मर्यादा में रहना पड़ता है, पद की गरिमा का ख्याल। वकील लोग से ज्यादा ऐठिएगा तो व्यवस्था कर देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। स्टैंडर्ड के वकील भी अच्छे होते हैं, वो अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। हाई जो छोटका होता है जहां तहां उलझते रहता है, इसे भी लोग को भी समझना चाहिए कि भाई वकील की मर्यादा है, उसको भी ध्यान रखना है। अब दूसरा होता है निषेधात्मक, प्रिवेंटिव मतलब बचाव करने के लिए, लेकिन बचाव तभी होगा जब वो जेल में ले जाएंगे तब, अदरवाइज में बचाव नहीं हो सकता। इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, जेल और डिटेंशन में थोड़ा अंतर है। कंफर्म है कि आप अपराध किए हैं, तब भेजेगा तो क्या कहलाएगा? जेल। लेकिन आपसे उम्मीद थी कि आप खतरनाक हैं, अपराध कर सकते हैं, तब क्या करेगा? डिटेंशन। तो डिटेन और अरेस्ट दोनों में अंतर है। अगर आप डिटेन किए गए तो समझ जाइए कि आपसे प्रशासन को डर था, लेकिन अगर अरेस्ट किए गए मतलब आप खराब आदमी थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेताओं को पुलिस क्या करती है? डिटेन कर लेती। अनशन करते हैं तो क्या कर लेती है? डिटेन कर लेती। क्या अरेस्ट कर लेती है? डिटेन कर लेती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, इसे कहते हैं निवारक निरोध। इसी को निषेधात्मक भी कहते हैं या निवारक निरोध, रोक देना, अपराध करने से रोकना। देखिए, इसका उद्देश्य होता है कि अपराधी को अपराध के बदले सजा देना। वारंट दिखाएगा, पकड़ेगा, जज को ले जाएगा, वकील साहब अपना बात कीजिए, नहीं तो जाइए 10 साल 20 साल जेल सुना। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध के बदले दंड देना। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराध को रोकना। इसमें आपको कोई भी तरह का वारंट नहीं दिखाया जाएगा। इसमें आपको 24 घंटे के अंदर जज के पास नहीं ले जाया जाएगा। इसमें आपको वकील रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील,
ना आपका दलील सुनेगा, ना आपको जज के पास अपील करने देगा, और ना ही आपको वकील रखने पड़ेगा। रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट, 1919। हिस्ट्री बैच में आपको पढ़ा दिए हैं। अरे दूसरा कपड़ा पहन के आया तुम, हिस्ट्री बैच में आया था? हाँ, हिस्ट्री बैच में आए थे। रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था? काला कानून, तुम बताओ, मध्य प्रदेश वाला। हाँ गुड, तुम बताओ उसी का दोबारा, रॉलेट एक्ट का असली नाम। बकलोलवा कहीं का। रॉलेट एक्ट का असली नाम एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। कह रहा है कि सर हम बताएंगे, उसका असली नाम है निवारक निरोध अधिनियम। दूसरा समझाया, बकलुआ दूसरे समझिए जाता है। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, आज भी वो एक्ट जिंदा है कि नहीं है? इस एक्ट के तहत आपको पुलिस उठा ले जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, खोलिए, कौन? चलिए। लेके चलती पता नहीं, चिल्लाते रह जाएंगे। दो चार को महिला पुलिस भी लाएगी, घर की महिला चिल्लाएगी, हमारे बुढ़ाऊ को कहा ले जी तो रोक देंगे सर, अरे बुढ़ाऊ। ना ईयरफोन करेगी सबसे पहले, फलना बाबू के उठा लेगी लो। सब पति का कोड होता है, अब नाम नहीं ना लिया जाता गांव में। अब आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा। हाँ हाँ, फलाने बाबू को ले गई, तो पुलिस उठा के लेके चली जाए। 3 महीने तक पुलिस के पास ये अधिकार होता है। 3 महीने बिना किसी कारण आपको जेल में रख सकती है। और केवल 3 महीने नहीं, अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इस इंसान को 3 महीने से ज्यादा रखना है, तो गृह मंत्री को लिखता है, राज्य के गृह मंत्री को, क्योंकि राज्य की पुलिस, राज्य के गृह मंत्री और केंद्रीय पुलिस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब केंद्रीय गृह मंत्री के। तो राज्य के गृह मंत्री को पुलिस हेडक्वार्टर से रिपोर्ट लिखा जाता है कि इस इंसान को छोड़ना नहीं है, आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो गृह मंत्री भी लिख देता है, रखिए अभी 2 महीना और हो, तो 3 महीना और रख सकता है। तो यानी 6 महीना का तो आपको एकदम कंफर्म है। और उस 6 महीना के बाद आप चाहेंगे तो हाई कोर्ट में जाके अपील कीजिएगा। तो फिर हाई कोर्ट पुलिस से पूछेगी छोड़ने लायक है कि नहीं है। देखिए 6 महीना हो गया, छोड़ दीजिए। तो पुलिस कमिश्नर खड़ा होकर कहेंगे कि सर बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको छोड़ेंगे तो, अभी इसको कम से कम 3 महीना और रहने दीजिए। जज कहेगा कि और रहने, फिर कहेगा 3 महीना और, तभी रख सकते। यानी अगर पुलिस ठान लिया ना, पुलिस ठान लिया तो 6 महीना तो आपको कंफर्म सड़ा देगा। उसके बाद मामला जाता है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में वकील की बात चलती है। समझ में आ गया? जब धारा 370 हटाया गया था, कश्मीर वाला चिल्ला रहा था, सो उससे हटने से पहले, धारा 370 हटाने से पहले हमारी लाश से गुजरना होगा। अमित शाह ने कहा कि इससे बड़ी, तो इसमें कौन सा बड़ी बात, गुजर जाते हैं। ये सब, ये नेताओं का एक फेमस वर्ड है, लाश से गुजरना पड़ेगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अरे तो सरकार के पास एक को गोली है क्या? ऐसा लग रहा है एक गोली खा लेंगे तो फिर सरकार को गोली खत्म, शासन से नहीं लड़ पाएंगे। सीधे क्या लगाया गया? निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम लगा दिया गया। 3 महीने के लिए गायब। जम्मू कश्मीर वालों को 1.5 साल गायब रखा गया था, 1.5 साल। नियम कितने महीने के लिए और गायब कितना दिन था? 1.5 साल। हालत यह हो गया था जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को जब कोर्ट में जाना होता था ना, तो सरकार इतनी नकेल कसी थी कि वो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जाने से आसान था उसके लिए दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट जाना। इतनी भयानक वहां व्यवस्था की गई थी, गली गली में पुलिस रखा गया था। 370 नहीं हट सकता। अजब हाल है। अंबेडकर का संविधान है, यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनका। ऐसे ही अंबेडकर साहब को इतनी इज्जत दिया जाता है, बिना कुछ कहले नाम होता है। आज भी लोग, उनके विरोधी भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये थी अंबेडकर साहब की खासियत। आप कितना भी कर सकते हैं। आप
अंबेडकर से कितना भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी होगी आपको इनको इज्जत देना। समझ में आएगा अंबेडकर साहब को। लेकिन आजकल क्या है ना कि लोग बस नाम लेंगे, उनको पढ़ना छोड़ दिया है लोग। समझ में आ गया कि नहीं? उनको ना यूज करना सीख गया अंबेडकर साहब को, जबकि अंबेडकर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि अंबेडकर साहब से लोगों को सीखना चाहिए कि इतनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ लिख के कितना आगे गए थे। केवल ये नारा लगा देने से नहीं होता, तो इस सब शिक्षा के चीजों को समझना चाहिए। तो आप इतने समझ में आ गए कि नहीं? रॉलेट एक्ट कभी भी जिंदा है कि नहीं है? ये तो अभी नॉर्मल बात है। अभी देखिए ये 22 का 1 2 3 4, 22 के 4 से लेके 7 तक है। 22 के 4 से लेके 7, जैसे 4 में बोला है कि 3 महीने तक रख सकते हैं, 5 में बोलता है, 22 के 5 में बोलता है कि 3 महीने से ज्यादा रखना है तो फिर हमको सरकार से लिखित लेना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा रखना है तो कोर्ट में जाके मांगना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बस आपको क्या रखना है? 22 का 4, 22 का 4 निवारक निरोध अधिनियम, अपराध करने से पहले आपको उठा ले जाएगा, इसलिए ज्यादा मत उड़िएगा। फिल्मों में देखते हैं तो गुंडा कहता है कि मैं बंदूक लिया हूं, अपराध थोड़ी किया हूं। जब तक मैं अपराध नहीं किया आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमरे बैच का लड़का पढ़ल रहेगा ना, मार के वहां पे बैठा देगा उनको, यहाँ पे चल 22-4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इस सब चीज में कभी नहीं, कानून तो स्टिक रहना चाहिए। 22-4 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने महीने रख सकते हैं? 3 महीने से ज्यादा रखना है तो सरकार से, 3 महीने से ज्यादा सरकार, अच्छा 6 महीने से ज्यादा कोर्ट से, और कोर्ट चाहे तो 1 साल बढ़ा दे, कोर्ट चाहे तो कहते ठीक है। जम्मू कश्मीर के नेता गया था सब कोर्ट में, महाराज 6 महीना से जेल में है। गृह मंत्रालय ने ऊपर से, केंद्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट दिया, आईबी की रिपोर्ट आई, सारा रिपोर्ट जज के पास आया। देखिए आईबी ने कहा कि इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है, वहां पे रॉ ने कहा ठीक नहीं है, गृह मंत्रालय ठीक नहीं है, पुलिस कमिश्नर ठीक नहीं है, मिलिट्री ठीक नहीं है, जज साहब का हम भी बोलते हैं ठीक नहीं, बंद हो गया। देखिए वहां के लोगों को रियलिटी में तकलीफ हुई थी, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरे देश की सहानुभूति है, लेकिन वहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा। अगर हम उनके तकलीफ को देखते, उनका कटा हुआ इंटरनेट, उनके यहाँ की साजो सामान को देखते, हमारा देश का धज्जी उड़ जाता। न जाने कितने फौजी शहीद हो जाते, कितनी माँ का कोख उजड़ जाता, कितनी बहनों के राखी बांधने वाला भाई बॉर्डर पे ही शहीद हो जाता। तो हम आपकी तकलीफ देखें या देश की अखंडता को देखें? जब भी बात आएगी पहले देश देखा जाएगा। बहुत तकलीफ होती है, लॉकडाउन में पूरे देश को तकलीफ हुआ था, तो क्या तकलीफ देखेंगे ये देश देखेंगे? नहीं देखेंगे। होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि सारे मिलिटेंट हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अगर रियलिटी में देखिएगा तो सबसे ज्यादा बेचारे पीड़ित हैं। रीजन क्या है कि सब तो आतंकवादी नहीं है, समाज में सब लोग चोर नहीं है, लेकिन 100% घर में ताला लगता है कि नहीं लगता है? तो 10% चोरों में इतना ताकत है कि 100% घर में ताला बंद करा दिया सब। जबकि ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर में ताला ना बंद करें तो भी चोरी ना हो, लेकिन डर होता है कि नहीं? वो बेचारा सब परेशान हो जाता है सब। अगर वो मिलिट्री का साथ देगा सब तो आतंकवादी खोज के मार देगा सब, तो बहुत साथ दे रहा था। और आतंकवादी का साथ देगा सब तो मिलिट्री मारेगी। निष्पक्ष रहेगा तो आतंकवादी आके गरियाएगा सब। तुम किस काम का? तुम्हारा खून नहीं खौलता है क्या? तुम क्या हो? तुम लड़ो, तुम उड़ो, ये करो वो करो, परेशान है सब वो सब। आप कभी किसी कश्मीरी से देखिएगा जो रियल में वहां रहना चाहता है, जैसे सारे लोग रहना चाहते, आपको क्या अच्छा लगेगा? बिहार को जब कहा जाता था कि यहाँ बहुत गुंडई होती है, अच्छा नहीं लगता, उसी तरह हर इंसान को नहीं लगता। तो निवारक निरोध अधिनियम जरूरी भी हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा आपको डिटेन कर ले, हो सकता है कि आपको हाउस अरेस्ट भी कर सकता है। डिटेन करके पुलिस अपने जगह पे ले जाती है, और हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि आपको आप ही के घर में अरेस्ट कर दिया जाता है। 12-50 को पुलिस उतार देगा, कोई आएगा, कहाँ है साहब से मिलना है, मार 4 लाठी है साहब से मिलने, यहाँ से यहाँ पे चारों से घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा, टेलीफोन, डिश, इंटरनेट, मोबाइल सब ले लिया जाएगा। हाउस अरेस्ट, समझ आ गया कि नहीं? तो हाउस अरेस्ट भी एक तरह का क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे नजरबंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नजरबंद। आप सुनते होंगे पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया, तो नजरबंद में ना पुलिस उठा ले जाती है, बताइए नहीं करती कहां रखे हैं। और नजरबंद होने में आपको कोई सुविधा में कमी नहीं होती है, खाना पीना चुपचाप हर चीज दिया जाता है, सारा ख्याल रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए। बस आप खराब आदमी है, आपको छोड़ देंगे तो आप बवाल मचा देंगे, यहीं रहिए, मामला शांत हो जाएगा तो जाइए। महबूबा मुफ्ती जेल में थी, कह दे कि उनको जेल में किसी ने थप्पड़ भी मारा हो, नहीं हुआ होगा, आराम से उनको हाउस अरेस्ट किया, नजरबंद किया गया था, उन्हें घर में रखा गया था, उनको उन्हीं के घर में
लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया गया था। उनके घर में जैसे आप ही के घर में 4 गो चौराहा होगा इन्हें उन्हें से आने के लिए, आप अपने घर में 3-4 रास्ता से जा सकते हैं, हर रास्ते के चौराहे पे रोक देगा, इधर से नहीं, यहां से, घर से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगा देगा, आराम करने तो बहुते हो गया वहां पे। तो हाउस अरेस्टिंग समझ में आ रहा है? नजरबंद, डिटेंशन, घर में टीवी नहीं रह सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी डिटेंशन दूसरे राज्य में भी भेज दिया जाता है। जैसे बिहार में कोई नेता है, अगर उसको आप डिटेंशन करके दरभंगा में रखिएगा तो बिहार के आदमी दरभंगा में जाके घेर लेगा, हमारा नेता छोड़ो, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं? पटना में आप, हम ही को अगर सरकार डिटेंशन करके पटना साइंस कॉलेज में रखेगी तो तुम लोग छोड़ देगा? सरकार बेवकूफ है। अच्छा, सरकार हमको पकड़ेगी तो सरकार परेशान हो जाएगी, भागलपुर में ले जाएगी तो हुआ लेकर घेर लेगा, कहाँ है यहाँ पे। तो हमको अगर सरकार को डिटेन करना होगा तो अंडमान ले जाएगी। अच्छा, अब अंडमान का भी लड़का पड़ता है वहां पे, उन सब को भनक लग गया तो दिक्कत। लेकिन अंडमान में है क्या कि बहुत बड़ा भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, सब लोग की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। भोपाल ले गया, दिल्ली ले गया तो फिर दिल्ली ले गया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी किसी को उस राज्य से भेज दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी एक बार रथ यात्रा लेके निकले थे। लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री थे यहाँ के। समस्तीपुर के उनके रथ जो थी ना, तो भयंकर बवाल, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखे थे। कहाँ के गेस्ट हाउस में? कलकत्ता के, वहां रख दिए थे। यहां से पुलिस भेज दिए थे और वहां के पुलिस कमिश्नर को बोल दिए थे कि हमारी पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, डिटेंशन में है। तो पुलिस रूल के हिसाब से वहां थे, बिहार में थे ही नहीं। तो आप समझ गए? आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? डिटेंसिव समझ में आ गया? अब इसमें ना डिटेंशन में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बहुत खतरनाक होते हैं जिनको डिटेंशन रखना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? डिटेंशन सबको, तो उसको डिटेंशन में पीटना भी जरूरी है। तो केवल गिरफ्तार करके नजरबंद कर देना या हाउस अरेस्ट कर देना बड़ी बात नहीं है, कचर कचर के पीटना भी जरूरी है। तो इसमें कई सारा संशोधन किया गया। किस लिए? कचर के पीटने के लिए। कैसे पीटने के लिए? कचर के पीटने के लिए डिटेंशन में। इसमें 6 गो नियम लाया था यहाँ पर, एक से खतरनाक। सबसे खतरनाक था आपका आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आस्फा कानून। ये अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे आप, आस्फा का। ये इतना खतरनाक नियम है कि ये आस्फा जहां लगता है, ये मिलिट्री को यह अधिकार दे दिया जाता है कि जिस जिला में, जैसे अभी पटना में, पटना है, पटना में दानापुर में मिलिट्री की छावनी है, लेकिन मिलिट्री रूल यहां नहीं लग सकता है। यहां पुलिस आएगी तो पुलिस, यहां मिलिट्री को भी पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ यहां मिलिट्री किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती है। तलाशी लेने का अधिकार किसको है? पुलिस। लेकिन अगर पटना में क्या लग जाए, आसपा पहाड़ में गोले पुलिस बंदूक लेके घुसेगा, 5 गो कमांडो 2 बजे रतिया को धाए धाए दरवाजा पीटेगा, सब तनी सा लेट हुआ तूर देगा, तो बाद में आना तुमने, सबको चेक कर देगा जहां था। ये बहुत खतरनाक, ये आर्मर्ड फोर्सेस को दिया जाता है। लेकिन इसमें कई सारे मिसयूज हो गए, यहाँ पे कई सारे क्या हो गए, मिसयूज। ऐसे कश्मीर में 1-2 इनकाउंटर हुए थे सब, जिसके मामले कुछ ज्यादा आगे जाके तूल पकड़ लिए। बाद में सेना को रियलाइज हुआ कि बहुत कठोर तरह से अगर हम आतंकवाद को दबाएंगे ना, तो इससे आतंकवाद को ही फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब हम बहुत कठोरता से दबाते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि क्रॉस फायरिंग में हम गोली मारे, किसी और को लग जाए, किसी और को जानबूझ के ना मारे, बट क्रॉस फायरिंग में हो सकता है। और इसी का मुद्दा उठा लेंगे से आतंकवादी की, बताओ इसने क्या किया था, जो तुमने क्या किया, मार दिया। ऐसे कश्मीर में एक मामला आया था जिसमें कोई लड़का स्कूल में था जिस टाइम पे, उसके ऊपर ये कानून लग गया था और इत्तेफाक से वो स्कूल में मार कर लिया और स्कूल का प्रिंसिपल उठा के उसको पुलिस को बुला दिया। तो पुलिस यहां लिख रही है कि ये इसकी गिरफ्तार किया गया और दूसरे और क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लग गई। ऐसा मामला आतंकवादी खोजते हैं सब। तब आर्मी ने रियलाइज किया कि हमने तो आस्फा कानून लाया था आतंकवाद को कम करने के लिए। हम आतंकवादी एक मारते थे लेकिन 4 पैदा हो जाते थे, क्योंकि आतंकवादी भावनाओं से खेल लेते थे। तब सेना ने अपने चीजों में बदलाव किया, आस्फा नियम को हटाया। अब
आतंकवादियों को भावनात्मक सेना ने करना चालू किया। अब कोई आतंकवादी घेर लेते हैं तो सेना चारों ओर से घेर के गोली चलाती है ताकि उसकी गोलियां खत्म हो जाए। जब गोलियां खत्म हो जाती है तो आराम से बुलाया जाता है, बेटा आजा, मैं वादा करता हूं तुझे नहीं मारूंगा। आप ऐसे वीडियोस देखे होंगे बहुत, समझ में आ गया कि नहीं? इससे आतंकवादियों का मनोबल टूट जाता है। कहते हैं कि नहीं, हम फौज को जितना गलत समझ रहे थे उतना गलत नहीं। बहुत बार आतंकवादी सरेंडर नहीं करते हैं तो उसकी मम्मी को, पिताजी को या बहन को बुला के लाया जाता है कि देख ले तुम यहाँ पे, तुम इसके लिए। तो माँ भी माइक में बोलती है कि बेटा तू सरेंडर कर दे, मैं वादा करता हूँ सेक्शन ऑफिसर या फिर कमांडर इन चीफ हैं या सेक्शन 2 IC हैं, जो भी हैं, ये छोड़ देंगे। और सेना उन्हें छोड़ भी देती है। सेना पूरी डिटेल लेके पूरा क्या कर देती है, छोड़ देती है वहां पे। बाद में उस पर नजर रखा जाता है यहाँ पे। और ऐसे जब किसी को मौत के मर रहा होता है ना, अगर कोई इंसान मर रहा है, मौत एकदम पास आ चुकी है, और उस समय जो उसे बचा लेगा ना, वो उसे जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। तो एकदम सेना के हाथ में बंदूक था, और तब सेना जब छोड़ती है कहती देखो अगर ये बंदूक तुम्हारे हाथ में रहता ना, तुम हमें मार देते, लेकिन मेरे हाथ में, हम चाहे तो तुम्हें मार देंगे, लाश भी नहीं मिलेगा घर में, लेकिन हम तुम्हें जिंदा लौटा रहे हैं। यह फर्क होता है एक पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी में। तो इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। इसका क्या होगा, काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। जैसे आप ही लोग हैं, नहीं पढ़ते हैं तो हम आपको पीटते हैं, लेकिन बाद में आपको हम कहते भी कि देखो बाबू पढ़ो। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े, अब मार को हाथ पर तोड़ दे यहाँ पे, तो हो सकता है कि 1 हफ्ता तक लड़के पढ़ाई करें, लेकिन कल्पना कीजिए 6 महीने बाद ये क्लासरूम क्या होगा, भाग जाएगा। समझ में? आप कई को तो आगे बैठना आप कैंसिल कर दिए सर, समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ आप लोग का ही बंद हो जाए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर्मी में सेक्शन 2 IC रैंक कौन होता है? सेकेंड इन कमांड होता है। किसी भी चीज का सेकेंड इन कमांड होता है, सेकेंड इन कमांड 2 IC। कंपनी 2 IC, सेक्शन 2 IC, किसी भी चीज का 2 IC होता है। क्या हुआ जी तुमको, चक्कर आने लगा? जाओ जाओ जल्दी जल्दी खोलो। इस हॉल में ही जल्दी जल्दी खोलो। देखो जी इसको चक्कर आ गया। आगे बढ़े, आसपास समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत खतरनाक कानून है, आसपा कानून। लग गया जिस एरिया में ना, पुलिस खत्म, पूरा कौन ले लेता है? और आर्मी किस तरह से ट्रीट करेगी आपको पता ही है, उसको कोई झमेला नहीं। अच्छा, आतंकवादियों की एक चीज देखिएगा, आतंकवादी कभी भी ना माइंड से खेलते हैं। वो बंदूक से दिखते हैं कि लड़ रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे भी हिंदुस्तान में आतंकवाद को धार्मिक रूप दिया जा सके। कश्मीर में वो जानबूझ के आतंकवादी कश्मीरी को किस तरह से, कश्मीरियों को मेन दिक्कत पाकिस्तानियों से है, बट वहां कोई समझाने वाला नहीं है उनको। आतंकवादी आएंगे सब, चुपचाप बॉर्डर पे घुसेंगे सब, उन्हें गोली चलाना चाहिए ना, नहीं चलाएंगे, बंदूक लेंगे सब। और महिलाएं जो नकाब पहनती है ना, बुर्का, वो जानबूझ के बुर्का पहनेंगे सब, और किसी के घर में घुसेंगे सब। टेंडेंसी समझिए, जानबूझ के। अब बाकी आतंकवादी क्या करेंगे सब, इधर उधर फायरिंग करेंगे सब, ताकि पता चल जाए कि किस घर में घुसा है। अब जब आर्मी आएगी तब खोजेगी उसको, अब पकड़ाएगा, बुर्का हटाएगी। अब आर्मी के तो दिमाग में बैठ गया कि बुर्का पहन के छुप सकते। उस आतंकवादी की यह टारगेट होता है कि यहां हर महिला का बुर्का खोल के चेक किया जाए। अभी बताओ, इससे उसका कितना धार्मिक भावना फैला। अगर भारत में किसी महिला का घूंघट उठा के पुलिस चेक करने लगे, लोग पुलिस के खिलाफ नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहां के लोग बेचारे नहीं समझ पाते हैं कि यह पाकिस्तानी अब जिन्ना किस कदर का इंसान था, जिसने धर्म के नाम पे देश बना दिया, वो कश्मीर तोड़ने में उसको क्या जाता है? सोच सकते हैं आप? आपको लगता है कि ये काम वो जानबूझ के करते हैं? और ये बात सेना को बहुत बाद में समझ में आई, तब जाके सेना इस चीज को रियलाइज की यहां पर। और हम लोगों की कोशिश रहती है इस चीज को समझा सके, लोगों को समझा सके, देखो तुम्हारे दिमाग में नफरत भर रहा है वहां पर। अब मजबूरी है सेना की, नहीं हटाएगा तो मार देगा उसमें गोली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके चक्कर में सब पे जानबूझ के आएंगे सब, जबकि उसके पास सुसाइड जहर होता है, उसको मरने के लिए आया है, लेकिन मरने से पहले वो बदनाम करके जाएगा, मरेगा। और अब बताइए, किसी की बहन का अगर मान के चल रात में कोई आया, चेहरा खोल के देखे लड़का है कि लड़की, हालांकि आर्मी कुछ मिसबिहेव नहीं करती, लेकिन मजबूरी है उसकी, क्या पता उसी के भड़क में छुपा रहेगा, चली जाएगी, मार देगा गोली। मार दिए हैं सब, मारा है सब यहाँ पे, ये उनकी टेंडेंसी होती है। आप बताओ, फौज में अगर आपको लड़ाई करना है, कहीं आपको चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं जाना है, आप कैसा ड्रेस पहनिएगा? वर्दी वाला, लेकिन वो वर्दी नहीं, कुर्ता पैजामा पहनेंगे, और हेलमेट नहीं पहनेंगे, नमाज पढ़ने वाला टोपी पहनेंगे। मेंटेलिटी समझो, नमाज पढ़ने वाला टोपी, लाठी मारोगे तो कपार फूट जाएगा,
तो गोली क्या बचाएगा? लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? हेलमेट। जिसने लाखों का हथियार खरीदा वो हेलमेट नहीं खरीद सकता था, लेकिन लेगा कुर्ता और उसके बाद पहनेगा टोपी और तब मारेगा। यहां पे टेंडेंसी समझिए। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में रह रहे 20 से 25 करोड़ मुसलमानों को इतना बदनाम कर दे कि ये लोग को यहां पे खुद लगने लगे कि खराब है। लेकिन यहां के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को तोड़ रहा है कोई बाहर, और जब तक हम जिंदा हैं ऐसा होने नहीं दे। और लाखों लोग हैं देश में, हमारे देश को इससे कोई फर्क नहीं। यही पाकिस्तान को लगता था कि ऐसा कर लेंगे तो बहुत लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पाकिस्तान बैल है, चट्टा कहीं का है, उसको गाली देना मतलब समय की बर्बादी लगता है। आगे बढ़े। आप लोग को मेंटेलिटी समझ में आ रही है? कितना दूर तक का माइंड गेम कौन चल रहा है? पाकिस्तानी चल। इंडियन आर्मी का ही यार ये तो गलत काम कर दिया सब। इंडियन आर्मी परेशान थी, करे तो क्या करे, क्योंकि देखिए हम कश्मीरियों को छोड़ के कश्मीर पे कंट्रोल कर लें ऐसा नहीं हो पाएगा। बिहारियों से दुश्मनी करके आप बिहार पे कंट्रोल कर लीजिएगा नहीं, लेकिन अगर बिहारियों का दिल जीत लिए तो वो तो ऐसे आपको बैठा देगा। नहीं समझ में आया? बस यही टेंडेंसी सेना चाहती थी, लेकिन सेना फंस चुकी थी। तब सेना ने क्या किया पता है? आतंकवादी कहीं छुपे रहते थे सब यहाँ पे, तो सेना भी क्या करती थी यहाँ पे कारगिल की लड़ाई में यहाँ पे कारगिल की लड़ाई में कुछ सैनिक क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। इंडियन आर्मी के थे सब। उन सबको लगा कि पाकिस्तानी आर्मी के हैं सब, आके आराम से कहा भाई चल ले कहा भाई यहाँ पर। तो आर्मी भी अब इस टाइप की चीजों पे कर रही है, लेकिन आर्मी को टारगेटेड किलिंग करनी होती है कि टारगेट लेके उसे मारना है, और आतंकवादियों को किसी को मार दो। यहाँ पर आसपा कानून समझ में आ गया? देश के सुरक्षा बलों के पास कितनी बड़ी अजीब चीज है, बेचारा वो किसकी ओर जाए। अब जरा सोच के देखिए, आप अपने आप को सोचिए कि आप कश्मीर के रहने वाले हैं, और अपने आप पे सोचिए कैसा लगेगा आप। किसी दिन आप कॉलेज से आएंगे, पता चला चौराहा पे फायरिंग हो रही है, बड़ी उटपटांग लगेगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं? कमेंट में ना एक से एक फिलोसफर चलाता है सब सवाल पूछने। आगे बढ़े। सर ये सब चीज हम अपने नेताओं को क्यों नहीं बताते हैं? आपको क्या पता है? नेताओं को ये बात पहले से पता होती है। जिस तरह आप हर हाल में चाहते हैं आपका अच्छा रिजल्ट हो, उसी तरह नेता हर हाल में चाहते हैं चुनाव जीते। आप चाहते हैं इतना मोटा गाइड पढ़ना कि आप भी चाहते हैं शॉर्टकट निकलना। शॉर्टकट नहीं। आपको कोई कौन मार इसमें ग्रेजुएशन करके बैठा है? सब फर्जी ग्रेजुएशन है सब। ज्यादातर में है सब 80%। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि सर बता दें शॉर्टकट तरीका, इसमें से इसमें आएगा इसमें। उसी तरह नेता भी शॉर्टकट सोचता है, और धर्म एक ऐसा नशा है ना, जल्दी उतरता नहीं है। आगे बढ़ जा। तो आसपा कानून समझ में आ गया? एक नेशनल टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज टाडा, इसमें सबसे खराब कानून था। यहाँ पर ये आतंकवादियों पे लगाया जाता था, लेकिन इसका जब मिसयूज होने लगा तो सरकार ने इसे हटा दिया। कोई नॉर्मल आदमी पकड़ा गया था, पुलिस को पैसा वैसा ठीक ठाक दे दीजिए, लगा दिया टाडा लगा दिया, बस उसका कहानी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहानी खत्म हो जाता था। टाडा कानून बहुत खतरनाक था। एक और था इसका प्रोहिबिशन ऑफ पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो टाडा और पोटा किसके लिए लगता था? आतंकवादियों के। इन दोनों को खत्म कर दिया गया। इन दोनों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसका मिसयूज भयानक होने लगता था। इतना भयानक मिसयूज होता था, किसी पे टाडा या पोटा लग गया तो उसकी करियर खराब हो जाती थी, कुछ नहीं हो सकता था। पहली बात तो 6 महीना वो जेल में रहेंगे, उसका जज देख लेगा कि भैया ये आतंकवादी की तरह, माइंडसेट बना लेगा कि भैया आतंकवादी वाले में पकड़ाया है,
कई बार मिसयूज होने लगा। और एक बार ऐसा मामला आया था कि कोई लड़का नाबालिग था, उसके ऊपर पोटा लगा दिया गया था, समझ में? तो सरकार ने इसे क्या कर दिया, हटा दिया। कहा कि एक चक्कर में निर्दोष व्यक्ति फंस गया। और अगर कोई निर्दोष फंस गया है ना, और जब वो जेल से निकलेगा ना, बहुत भयानक हो जाता है, क्योंकि खूबसूरत कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। समझ में आ गया कि ना? इसलिए टाडा और पोटा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। आप लोग को समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ये इको क्या कर दिए, खत्म कर दिए गया। अब लाया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको लाई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नाम था इसका, मीसा। क्या नाम है, मीसा। इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बोलता था उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। हाँ, आप जरा बोल के दिखाइए, अरेस्ट कर लिया जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी बोलिएगा आप क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। सारे विरोधियों को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया। इंदिरा गांधी बहुत हार्ड प्रधानमंत्री थी। सबसे ज्यादा मिसयूज किया इसका हुआ, मीसा एक्ट का। किसका हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझते हैं। इसका मिसयूज होने के कारण सरकार जब आए, मोरारजी देसाई आए, तो इसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए। गधा कहीं का एक से एक आ जाता है। सब आदित्य कह रहा है मीसा के जगह नीसा रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये सब भी सोचेगा सबकी इन लोग का भी रिजल्ट हो जाना चाहिए। समझा कि नहीं? सपने देख लेते हैं। कभी कभी हमको लगता है ना कि ऐसे ऐसे अगर लड़के आने लगे ना तो इंसान फीस बढ़ा देगा, क्योंकि हमको लगता है ना कि बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ना वैसे लोग भी चले आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? तो मीसा समझ में आ गया? मीसा है कि खत्म? पोटा, टाडा, आसपा है। आसपा है, अभी भी लगाया जा सकता है, अभी भी आसपा लगाया जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और भी बहुत बहुत कानून है। इसमें एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये अभी के समय में जितने निवारक निरोध अधिनियम है उसमें सबसे खतरनाक कौन है? एनएसए। सबसे खतरनाक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? रासू। अगर किसी के ऊपर रासुका लग गया है ना, पुलिस उसको इनकाउंटर में भी मार देगी। लग गया किसी के ऊपर रासुका तो पुलिस को सीधा पावर मिल जाता है, गिरफ्तार हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मार दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रासुका जब लगता है ना तो बढ़िया बढ़िया लोग, पता है क्रिमिनल सब क्या करता है, सब कोर्ट में जाता है, सब हमरा गिरफ्तार कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अगर पकड़े जाते हैं तो आपको बिना, तो पहली बात तो आपको 3 महीना जेल में डाल देगा, और अगर गिरफ्तारी करने में ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं मार देगा। क्या कर देगा? मार देगा। रासुका लग गया तो आपको मारा जाता है। सबसे अगर रासुका लग गया ना 90% चांस से उड़ा देगा आपको। हाँ, विकास दुबे भागे थे, मार दिया इसको लगा। एक कोई गांव था, उसमें ना एक मुखिया के ऊपर लग गया था रासुका। कोई गांव में लड़का लड़की शादी कर लिया था सब भाग के, तो एक दूसरे एक नीचे जाति का एक ऊपर जाति का, तो लड़की जो थी वो थोड़ा सा लोअर कास्ट की थी, लोअर कास्ट की थी। तो इन लोगों ने घर में घुस के लड़किया को जिंदा जला दिया सब। अब एग्जैक्ट उस जगह का नाम बताने से उस जिला भी बदनाम हो जाता है, आप बस घटना समझिए। और जब जिंदा जला दिया गया, मर गई। वहां पे एसपी आया, उसका देखा खून खोल गया, लगाया मुखिया के ऊपर रासुका। मुखिया भागने लगा, ये राज्य से दूसरे राज्य का, गिरे भैया हमरा उड़ा ले जाएगा सब। तो रासुका कानून बहुत खतरनाक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है,
इनमें से जिसके भी ऊपर निवारक निरोध अधिनियम लग जाता है, आप मंत्री हैं या विधायक, पुलिस आपको कुछ ना सुनेगी। अगर लग गया ना इसमें से कोई भी, तो एक कांस्टेबल भी मंत्री जी को समझा देगा कि क्या होता है कांस्टेबल का पावर, लसार के ले जाएगा, चलो यहां से। हाँ, समझ गए ना, बहुत खतरनाक अधिनियम होता है। अगर ये लग गया, पुलिस जितना आपको इज्जत से पेश आती है इधर में, मंत्री जी विधायक जी प्रेशर है थोड़ा, एसपी साहब का दबाव है, गिरफ्तार करना पड़ेगा, मंत्री जी करेंगे, हमरा गिरफ्तार करेगा तुम, अरे नहीं हम, आप जमानत ले लीजिएगा हम। समझ लग गया इधर से कौन, रासू का निकालेगा बंदूक, चलना है कि समझ में गया कि नहीं आ गया। टाटा वाटा में तो सीधे मार देता था सब, टाटा का इतना खतरनाक मिसयूज होता, सीधे मार देता था, लग गया टाटा धा जस्ट सूरत ने यहाँ पे। इसी में संजय दत्त को जेल हुआ था टाटा में, संजय दत्त उतना वीआईपी आदमी, वो जेल हुआ था किसमें, टाटा में, टाटा में। समझ में गया कि नहीं, उनके गैराज से क्या मिला था, AK-47 ड्राइवर के से मामला। आगे बढ़िए, NSA समझ में आ गया। अभी की ओर में लचा, अगर आप कोई खतरनाक अपराध कर रहे हैं या फिर देश विरोधी काम कर रहे हैं या भड़कीला भाषण दे रहे हैं, तो आप पे लग जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। बिहार के अभी एक आदमी के ऊपर UAPA लगा हुआ है, अनंत सिंह मोकामा से। समझ में आ गई नहीं? नॉर्मल एक्ट इधर से लगता तो पुलिस नहीं पकड़ पाती, बहुत दिक्कत होता है। क्या लगा हुआ है, UAPA। समझ में आ गई? कोर्ट में, जेल में होंगे। आगे बढ़े, UAPA छोट मोट कानून है कि बाहर रह जाएंगे लोग। इधर लग गया तो सपना छोड़ दीजिए बाहर रहने का, इधरे हैं तो ठीक है। नॉर्मल में अगर हैं आप, नजरबंद है या हाउस अरेस्टिंग है, तो फिर कुछ दिन में छूट जाएंगे। इधर गए कि 6 महीना का आप आराम से बोरिया बिस्तर माइंड मेकअप करके, हाँ सब चीज खत्म कहानी। कहां से भाग जाइएगा, वहां पे पासपोर्ट बना के भागिएगा, उधर से पकड़ा के आइएगा। छोटा राजन इंडोनेशिया से पकड़ा के आया था यहाँ पे। समझ आएगा कि नहीं आएगा? अभी कोई जितना इंटरनेशनल भी पकड़ के आ जाते हैं सब। तो 22 समझ में आ गया, कितना बड़ा अनुच्छेद है 22। हाँ, इसमें 2 तरह का अधिकार देता है, एक दंडात्मक, एक नहीं, पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर लिख के दे देगा वहां पर। इस पे क्या लगा दिया जाता है ना, दरोगा और रोगा के बस के ऊपर का चीज है ये। दरोगा इधर के लिए, FIR होगी, ले चलिए यहाँ पे ये सब SP कमिश्नर के ऊपर के चाहिए। ये सब IPS SP नहीं तो कमिश्नर, वही 2 लगाएगा। UPSC वाला आई तो ये मिलिट्री, आसपा कानून मिलिट्री, ये कौन लगाएगा, आर्मी लगाएगी। बाकी ये सब SP। पूर्वोत्तर भारत में आसपा, नागालैंड वगैरह में आसपा। नागालैंड अब ना शांत हो गया, नहीं तो बहुत खतरनाक था वहां पर। वो भी आसपा का ही है रूल है, वो भी नॉर्थ ईस्ट के लिए ही है। वो भी एक तरह का क्या है, आसपा ही है, बट वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है वो आसपा। इस आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर है। दरोगा के लिए कौन सा है, ये वाला सादा पन्ना पे ऊपर में, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय। विषय ये है कि हम जब सब सामान खरीद के आ रहे थे तो हमरे ऊपर घोड़ा कूद गया। जितना ये सब नॉर्मल मैटर रहता, मार धार, गोली चला दिया, सामान लूट लिया, घर में घुस के धमकी दे दिया, पैसा लूट लिया, ये सब किस में जाता है, इधर। अरे भैया ये लग गया ना, जिंदगी खराब हो जाएगा, गारंटी बताते हैं यहाँ पे। इसमें से एक को लग गया ना तो रद्द हो जाएंगे आप। 6 महीना बाद तो आप कोर्ट में हाजिर होंगे यहाँ पे। जज तो देखते समझ जाएगा भैया ये कोनो ना कोनो बड़ कांड किया है, समझ में। हालांकि जज सबकी बातों को सुनता है। इसको लगने के बाद पता नहीं चलता है दरोगे को कि पकड़ाया है कि नहीं। इसको उठा के SP ले जाएगा, SP डिसाइड करेगा कहां रखना है। SP के पास बहुत पावर होता है ना, कम से कम उसके अंडर में 3 से 4 हजार फोर्स होती है। SP अगर चाहे 4 हजार फोर्स एक जगह उतार दे, पूरा जिला का पुलिस उसके पास होता है, कम से कम 25-30 थाना।
25-30 थाना उतार दिया ना अगर, तो माने एक थाना से 1 गाड़ी मंगाएगा ना, 25 गो गाड़ी आएगी। हो हनाते नीलक्का बतिया से झुक 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 झुक, समझ में आ गया कि नहीं? और अभी तो जैसे बिहार पुलिस के पास पैसा कम है, बजट कम है, से यूपी पुलिस है, ये सब के पास पैसा वैसा ठीक ठाक है, बजट बहुत ज्यादा है, उस सबके पास और खतरनाक होता है। किसी को समझ में आ गया कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत है? आर्मी कौन सा लगाएगी? आपसा। आतंकवादी पे और दूसरा पोटा, इन दोनों को खत्म। सर्वाधिक मिसयूज मीसा, ये भी खत्म। एनएसए अभी भी है, यूएपीए है, अभी भी यूएपीए सबसे ज्यादा लग रहा है, अभी अभी एकदम फेवरेट है सरकार का। क्या लगा देगी? हाँ, यूएपीए लगा देगी। किसी को दिक्कत? इलीगल काम करने पे कौन लग जाएगा? यूएपीए। आप बंदूक बंदूक बेचिएगा, यूएपीए। अनलॉफुल एक्टिविटी, बारूद बनाइएगा, AK-47 पकड़ाया, यूएपीए। अब गोली मार दिए किसी को, एनएसए। मार दिए किसी को AK-47 से, तो एनएसए। एनएसए लग गया तो चुपचाप गिरफ्तारी दे दीजिए, नहीं तो पता चला आपको कोई दूसरा उठा के ले जाएगा। अब हम लोग को देखना है 23 और 24। दिल्ली वाले केस पे क्या लगेगा? वो तो ये वाला लगेगा। दिल्ली वाला केस में वो शराब पिया होगा या तो कोहरा की होगा वहां पे। पेशेवर अपराधी नहीं ना था। एक होता है ना कि अपराध कर देना, भले बड़ा कर दिया लेकिन अमूमन अपराधी नहीं था। ये सब एकदम VIP अपराधियों पे लगता है। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे।